ये सरकार का झगड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये परिवार का झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। और घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? इस बयान के साथ देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने यदुवंशियों के झगड़े में आधिकारिक मोहर लग गई है कि मुलायम सिंह के कुनबे में सब ठीक नहीं है। नेताजी के साथ है। जो भी नेताजी फैसला लेंगे, आगे भी जो भी नेताजी फैसला लेंगे उसे हमें स्वीकार है। अखिलेश से मेरा रिश्ता ऐसा है कि वो हमारे बच्चे की तरह है। अगर वो मुझे बार बार मारेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा, बेटा तुम्हारे हाथ में कहीं चोट तो नहीं लगी? मंत्री हटे, मुख्य सचिव हटे, अखिलेश प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटे और फिर शिवपाल के मंत्रालय छीन लिए गए। आशंका है कि शिवपाल को अगर मुलायम ने ना रोका तो वो भी हटेंगे। अब यूपी की सियासत का समाजवाद ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां या तो परिवार बचेगा या फिर सरकार। अब ये साइकिल जो है ये 4.5 साल से स्टार्ट नहीं हुई और ये अब 6 महीने में शुरू नहीं होने वाली। अब ये साइकिल पंचर की पंचर पड़ी हुई है। पर लोकतंत्र के मतदाता धर्म संकट में हैं कि पॉलिटिक्स को घर की टुन फुस से ऐसे क्यों जोड़ा जाता है कि चाचा भतीजे की लड़ाई में जनता की चुनी सरकार खतरे में पड़ जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका धर्म संकट में। और आज का सवाल घर की इस उठापटक और घमासान में क्या राज्य की जनता का बंटाधार हो रहा है? धर्म संकट की आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी से गौरव भाटिया, बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ सुरेश बंसल साहब होंगे। स्टूडियो में मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ होंगे। उत्तर प्रदेश के इस धर्म संकट पर हम बात शुरू करें उससे पहले आपको मिलवा देती हूं अपने साथी अनुराग मुस्कान से, जो कल से एक नए शो के साथ रोज आपसे शाम 7 बजे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा आपका मुझे इंट्रोड्यूस कराने के लिए। नमस्कार, एक बार फिर मैं एबीपी न्यूज के साथ आ गया हूं। फेसबुक, ट्विटर और दूसरे मीडिया चैनल्स के जरिए आपसे वैसे तो जुड़ाव कभी नहीं टूटा, लेकिन कल शाम 7 बजे से खबरों की एक नई शुरुआत होगी। खबरें आपकी होंगी, खास करके उत्तर प्रदेश और पंजाब की सियासत से होंगी, जो आने वाले समय में देश की पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा बनने जा रही हैं। काफी न्यूज़फुल होने वाला है आपका और मेरा साथ, मसालेदार नहीं बल्कि खबरदार बुलेटिन। तो कल से मेरे साथ शाम 7 बजे देखिए। फिलहाल धर्म संकट का आखिरी एडिशन देखिए नेहा के साथ। नेहा, ओवर टू यू। कल शाम 7 बजे। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भीतर सियासी घमासान, अब जनता क्या करे ऐसे में? हमारे साथ आज की इस चर्चा में समाजवादी पार्टी से गौरव भाटिया जी हैं। गौरव भाटिया जी, ये तो मानना पड़ेगा सर कि स्क्रिप्ट बहुत ही शानदार है। इसमें ड्रामा भी है, इसमें इमोशन भी है, इसमें हंसी भी है, लेकिन सर धर्म संकट तो सबसे बड़ा यही है ना कि चुनाव में ये जो स्क्रिप्ट है ये चलेगी या कहीं जनता इस कंफ्यूजन को देखते हुए साइकिल से उतरकर कमल के साथ तो नहीं चला जाएगा, हाथी पर तो नहीं चढ़ जाएगा, पंजा तो नहीं थाम लेगा? गौरव भाटिया जी। नेहा जी, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, बट उम्मीद करता हूं कि आपसे भी रूबरू होते रहेंगे क्योंकि आपके साथ बहुत कार्यक्रम किए हैं। आपका जो प्रश्न है उस पर मैं ये कहना चाहता हूं नेहा जी कि कई चैनल भी और जो बाकी लोग हैं दूसरी पार्टियों से वो कह रहे हैं कि ये ड्रामा है। अगर तो ये ड्रामा है तो ड्रामे में टिकट लेके क्यों आ रहे हैं देखने? चुनाव पास हैं, जाएं चुनाव की तैयारी करें, ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये बात साफ है कि समाजवादी पार्टी की एक अलग जगह है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और मैं ये कहूंगा कि इसको भी सकारात्मक रूप से हम देखते हैं। समाजवादी पार्टी में अपनी बात रखना, चाहे पार्टी लीडर हो और चाहे पार्टी के वर्कर हो, ये बिल्कुल ठीक माना जाता है। ये बसपा और भाजपा जैसी पार्टियां नहीं है जहां दम घुटे और अपनी बात भी आप ना कह सके। अच्छा गौरव भाटिया जी, इतना एक छोटा सवाल कर लूं मैं आपसे। नेता है, उनकी सोच कुछ बिंदुओं पे अलग अलग हो सकती है। 1 मिनट पहले मैं अपनी बात कह लूं, उसके बाद सवाल करिएगा। चलिए ठीक। अगर 2 वरिष्ठ नेता किसी मुद्दे पे अलग अलग सोच रखते हैं तो प्रक्रिया यह है कि वो अपनी बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी के सामने रखते हैं और वो तय करते हैं कि पार्टी के हित में क्या है और निर्णय ले लेते हैं।
आज चाहे अखिलेश यादव जी की प्रेस हो, चाहे शिवपाल जी की प्रेस हो, दोनों ने दो बात बहुत अच्छी कही। पहला, उन्होंने कहा हमारा कोई भी पारिवारिक जो है मतभेद नहीं है और मुलायम सिंह यादव जी जो तय करेंगे वो हमें मान्य होगा। मैं समझता हूं ये बहुत अच्छी बात थी और हमारे पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जल्द होगी। जो भी थोड़े बहुत बातें हैं जिसपे दो मत है उसमें तय कर दिया जाएगा कि पार्टी क्या रुख लेगी और ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। गौरव भाटिया जी, किसी भी बाहरी व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। एक छोटा सा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, अखिलेश यादव के या किसी और के? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 2012 में भी चुनाव जो है वो मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। आपको याद होगा विद्रोही जी, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, और 2017 का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व पे लड़ा जाएगा और चेहरा अखिलेश यादव जी का जो है वो है, उनकी छवि स्वच्छ है, उन्होंने विकास। तो ये बात शिवपाल यादव को क्यों नहीं पता? पूरे हम लोग जो है कॉन्फिडेंस से जनता के बीच में जाएंगे और दोबारा सरकार। गौरव जी, जनता को ही तो कंफ्यूजन हो रही है, जनता को, या फिर ये स्क्रिप्टेड है, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो पार्टी के अंदर कंफ्यूजन है या फिर ये पूरा स्क्रिप्टेड है। सुधांशु त्रिवेदी जी, कंफ्यूजन नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी, अच्छा मैं ये भी सुन लूं ना, बीजेपी क्या कह रही है गौरव भाटिया जी? कंफ्यूजन। सुधांशु त्रिवेदी जी, उत्तर प्रदेश के सियासी धोबी घाट में ये जो घिसाई चल रही है, इससे समीकरण बदलेंगे, दाग धुल जाएंगे जिसकी उम्मीद की जा रही है? सुधांशु जी, देखिए, समीकरण तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्पष्ट हो चुका है कि प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के इस कुशासन से मुक्ति पाने का विचार बना लिया है और वह भाजपा की तरफ बढ़ रही है। जहां तक इस सियासी ड्रामे का प्रश्न है तो मैं कहना चाहूंगा कि आपके कार्यक्रम का शीर्षक है धर्म संकट, और यह एक स्थापित सत्य है कि किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा धर्म संकट तब होता है जब उसके परिवार के अंदर, परिवार के सदस्यों के बीच में विरोध और तकरार हो जाए। वो आज दिखाई पड़ रहा है। अब आप ये बताइए कि वह समाजवादी पार्टी जो कि यह कहती थी कि हम समाजवाद के लिए राजनीति कर रहे हैं, उसकी स्थिति ये हो गई कि आज उनके शासनकाल में सब कुछ दिख रहा है। आपको उनके शासनकाल में अल्पसंख्यकवाद दिखेगा, जातिवाद दिखेगा, भाई भतीजावाद दिखेगा, परिवारवाद दिखेगा, नहीं दिखेगा तो समाजवाद नहीं दिखेगा, पूंजीवाद दिखेगा, जिसके आरोप में उन्होंने एक मंत्री को बर्खास्त किया। वैसे पता नहीं वो मंत्री जो हैं जिनके बारे में कहा जाता बड़ी भारी संपत्ति बनाई थी, वो मुख थे या मुखौटे थे, उनका भी परिवार के किसी व्यक्ति से कोई संबंध था या नहीं, ये सारी बातें प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से समझ रही है। और मैं एक वाक्य और कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी पे यह आरोप है कि वो प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है। अदानी जी से संबंध तो नहीं था कहीं, सुधांशु जी चेक करिएगा, अदानी जी पे कार्रवाई नहीं कर पाई मोदी जी की सरकार, और आनंदीबेन पटेल की जो बेटी है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त है और आरोप थे, श्री गायत्री प्रजापति हटाया, हम सब मुख है या मुखौटे, मैंने इतना बोल दिया, आगे की बात ना करे तो ज्यादा अच्छा है। आपके परिवार के, मुलायम सिंह जी के परिवार के ही किसी व्यक्ति के नजदीकी थे क्या परिवार की राजनीति से हटाया गया? ये सब अनेक प्रकार के प्रश्न है। और आज मुलायम सिंह जी उनसे क्यों मिले जब बर्खास्त किए गए? और तब भी आपने आनंदीबेन पटेल को हटाने में कितनी देर कर दी, क्यों हिम्मत नहीं पड़ी? अरे भाई, आपने तो आरोप स्वीकार कर लिया जिस क्षण आपने मंत्री को बर्खास्त किया, फिर बर्खास्त मंत्री को आपके नेता क्यों मिल रहे हैं? इसका जवाब दीजिए ना। हम तो कोई आरोप नहीं मान रहे। बर्खास्त तो जब हमने कभी नहीं कहा कि हम कोई भ्रष्टाचार के आरोप में किसी को हटा रहे हैं। आपने तो कहा भ्रष्टाचार के आरोप। अच्छा ठीक है, चलिए आप लोग आरोप प्रत्यारोप, अब आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। सुरेश बंसल डीएसपी से मेरे साथ मौजूद है। सुरेश बंसल साहब, सुरेश बंसल साहब, ये जो सोप ओपेरा चल रहा है, मनाने का, रूठने का, नेताजी नेताजी, ये जो सब कुछ चल रहा है सुरेश बंसल साहब, इसमें सवाल ये है कि राज्य की जनता की कौन सोचेगा? जनता का बेड़ा गर्क क्यों किया जा रहा है? ये इनका ड्रामा चल रहा है। ये कभी तो किसी को निकालते हैं फिर उसको ले लेते हैं। कुछ दिन पहले वो अंसारी बिदौर जो की पार्टी थी उनका विलय कर दिया, एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया, फिर अखिलेश जी नाराज हो गए, फिर उस मंत्री को ले लिया, उनका विलय कैंसिल कर दिया। ये सब क्या है? ये जनता को धोखा दिया जा रहा है। और ये एक तरह से मुलायम सिंह जी अपने पुत्र की छवि ये दिखाना चाहते हैं कि बहुत बढ़िया है, ये किसी भी अपराधी से नहीं मिलना चाहते। अब क्या हुआ, दीपक सिंघल साहब को चीफ सेक्रेटरी बना दिया, अब उनको फिर हटा दिया, कहते हैं वो गलत थे। यदि भाई वो गलत थे तो आपने लगाया ही क्यों?
ये बार बार के ड्रामे से क्या फायदा है? असलियत ये है नेहा जी। इनको अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है। अभी जो बहन जी की रैलियां हुई हैं उसमें जो सहारनपुर की रैली हुई थी उसमें पूरा रिकॉर्ड टूट गया है। ऐसी रैली नहीं हुई, ये सब लोग चिंतित हैं कि ये तो बसपा का हाथ ही चलेगा, इसलिए घर में ये आपस में। गौरव भाटिया साहब, देखिए ये सवाल तो बनता है जो सुरेश बंसल उठा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। कभी मंत्री को हटा रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को हटा रहे हैं, आना जाना लगा हुआ है। ताश के पत्तों की तरह आप फेंटते ही रहेंगे तो काम कब होगा सर? और जो दूसरा क्या महकमे ले लिए अखिलेश गए की हैं उन महकमों का कोई माई बाप है नहीं है। अभी क्या हो रहा है जो शिवपाल यादव से जो मंत्रालय ले लिए गए, अब ये जनता को अगर परेशान करने वाली बात नहीं है, या अखिलेश की छवि चमकाने की कोशिश है ये? देखिए, सबसे पहले सुरेश बंसल जी की बात का जवाब देता हूं, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। नेहा जी, सुरेश बंसल जी को याद करना चाहिए कि मायावती के जमाने में केवल उपलब्धि अगर कोई मायावती जी की रही तो वो हाथी लगाने की, पार्क और पत्थर से रुपया कमाने की। भ्रष्टाचार के आरोप में वो लिप्त है। उनके अपने वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भी कई नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो जमीन किसकी खिसक रही है सब जानते हैं। जहां तक आपके प्रश्न का उत्तर है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी ने विकास किया है और कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिनको वो चाहते हैं कि तुरंत उसमें इनॉग्रेशन हो और जनता उसका लाभ उठाए, जैसे कि एक्सप्रेसवे है, आगरा से लखनऊ तक का मेट्रो है और भी कई बड़े प्रोजेक्ट हैं। उनको ऐसे ऑफिसर चाहिए जो तुरंत क्रियान्वित करें इन प्रोजेक्ट्स को। और लगाया क्यों था सर? 2 महीने पहले आप चीफ सेक्रेटरी को वो पोस्ट देते हैं और फिर हटा देते हैं। ये मंत्री आपके साथ अब तक थे, ठीक चुनाव से पहले आपने उन मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। शिवपाल यादव इतने कद्दावर नेता, उनसे इतने अहम मंत्रालय छीन लिया। अब जनता को जानना चाहिए सर, जनता आपकी जो अंदर भीतर हाथ जो है या जो भी बाहरी आदमी का हाथ है, जैसा अखिलेश यादव खुद ही आज कह दिया उन्होंने, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। गौरव जी, जनता ये जानना चाहती है कि उनकी सुनवाई कैसे होगी अगर अधिकारी ऐसे ही बदलते रहेंगे, अगर मंत्रियों का आना जाना ऐसे ही लगा रहेगा। मैं उनकी सुनवाई उन्हीं, देखिए हमारी सरकार में 56 मंत्री हैं, उसमें 2 मंत्री हटाए गए। क्यों? अगर गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ उच्च न्यायालय ने एक आदेश किया तो अखिलेश यादव जी नहीं चाहते कि किसी के खिलाफ अगर जांच चल रही है तो वो मंत्री पद पे रहे। अगर वो जांच में साफ पाया जाएगा तो आगे देखा जाएगा। दूसरे मंत्री के खिलाफ भी कुछ शिकायतें आई, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया। तो मैं समझता हूं जनता तो इस निर्णय को सराह रही है। तो शिवपाल के इतने मंत्रालय क्यों छीने फिर? जो निर्णय लेके कड़े कदम उठा रहे हैं, ये मोदी जी की तरह नहीं है। क्या शिवपाल के उन मंत्रालयों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप थे जो उनसे मंत्रालय छीने? शिवपाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। एक मिनट, शिवपाल जी की आपने एक एक करके पूछेंगे तो सारे जवाब दूंगा। मैं भाजपा के प्रवक्ता के लिए नहीं हूं कि आपके प्रश्नों के उत्तर ना दूं। मैं आपका जवाब, शिवपाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये चुनावी साल होगा, कि जनता से जाके मिले, संगठन को मजबूत करे। जो शिवपाल जी ने भी आज अपने इंटरव्यू में वे बात कही, वो अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे संगठन को मजबूत करने के लिए, और मैं समझता हूं इसका लाभ चुनाव में साफ दिखाई देगा। तो ऐसे में तो उनको खुद अपने तरफ से पद छोड़ देना चाहिए था, मंत्रिमंडल से निकल जाना चाहिए था। अखिलेश यादव ने 7 मंत्रालय छीन लिए, 1 मंत्रालय रहने दिया। नहीं, और ये तो कहानी आपकी पसंद नहीं। कुछ चीजें तो विद्रोही जी हमारी पार्टी पे भी छोड़ दीजिए ना। सब कुछ अगर पत्रकार बताएंगे तो समाजवादी पार्टी कैसे चलेगी? पार्टी है ना सर, कुछ चीजों का निर्णय तो हमारे संगठन पार्टी चलाते रहिए। फिर सर ऐसे ही वोट मांगने मत जाइए। अगर आप चाहते हैं हैशटैग अखिलेश दोबारा भी चले तो फिर उसके लिए सर जवाब तो देना पड़ेगा ना। करते हैं आप सरकार की बात करिए ना। अरे सरकार में तो झगड़ा है सर। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? सरकार का ही तो बंटाधार हो रहा है। वो तो बाहरी आदमी की बात कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, आपने जब चर्चा की शुरुआत की तो आपने अपने जवाब में कहा कि बाहरी आदमी को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बाहरी आदमी तो बेड़ा गर्क कर रहा है सर, ये तो अखिलेश यादव कह रहे हैं। गौरव भाटिया जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, ये जो गोलमाल गड़बड़ झाला चल रहा है, ये है क्या? ये स्क्रिप्टेड है क्या कि अखिलेश यादव को विकास की छवि वाला नेता दिखाएंगे कि उनको गुंडे बदमाश ये अपनी पार्टी में बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन दूसरी ओर चाचा शिवपाल जो है उनको भी नाराज नहीं करेंगे, उनके साथ भी मान मनोबल रहेगी? ये क्या है? ये जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश है क्या?
देखिए, ये जो कुछ उठापटक चल रही है, अभी गौरव भाटिया जी ने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी सक्षम अधिकारियों को ढूंढकर लगा रहे हैं। भाई 4.25 साल लग गए आपकी पारखी नजर को सक्षम अधिकारियों को परखने में, तो भाई ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। आपकी क्षमता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है। अब रही बात इसकी कि ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है, जो इससे पहले जावेद उस्मानी जी थे वो बहुत अच्छे थे, आलोक रंजन अभी रिटायर हुए हैं। हाथी चुनाव चिन्ह भले ही बसपा का है, पर जो कुछ सपा में घटित हो रहा है उससे लग रहा है कि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। और आप एक बात और देखिए, ये समाजवादी पार्टी लोहिया जी के उस समाजवाद से प्रेरित थी जो परिवारवाद के सबसे मुखर विरोधी थे, और मुलायम सिंह जी के आने के बाद सपा में क्या परिवारवाद हुआ है, अद्वितीय उदाहरण। मेरा भाई, मेरा दूसरा भाई, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, फिर बहू, फिर भतीजे की बहू, और इतने नाना प्रकार के पद परिवार में बटे हैं जितना सामंती काल में नहीं बटते होंगे। वहीं बसपा देखिए, सामंती काल में राजाओं ने अपनी मूर्तियां जीते जी नहीं लगवाई होंगी जो उन्होंने लगवाई। तो ये सपा बसपा के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की व्यवस्था किस कदर ध्वस्त होकर राजनीति कितने विद्रूप चेहरे में पहुंच गई है, आज वह दिखाई पड़ रहा है। और मुझे इस बात को लेकर बहुत ही कष्ट है कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जिसने कितना महान योगदान दिया है देश के हर इतिहास की बदलती करवट में, आज वहां इस प्रकार का घमासान परिवार के अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जब कोई सल्तनत खत्म होने लगती है तो आपस में जो बंटवारा होता है और परिवार में बिखराव शुरू हो जाता है, वैसा ही कुछ कुछ दृश्य यहां पर नजर आ रहा है। घर की लड़ाई से किससे फायदा होगा, या फिर ये सिर्फ दिखावा है? देखिए, घर की लड़ाई, हाँ, आपने अगर मुझसे सवाल किया है, घर की लड़ाई से हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनके अंदरूनी उसमें कुछ भी हो रहा हो। मैंने बहुत स्पष्ट किया है कि भाई अगर घर में लड़ाई हो रही है इसका मतलब ये सत्ता जाने वाली है। याद करिए, ये वैसा ही दौर नजर आ रहा है जैसे मुगल सल्तनत जब खत्म होने वाली थी तो फर्रुख सियार से लेकर मोहम्मद शाह के जमाने में जो जिस तरह टकराव होता था वैसा ही टकराव इस समय आपस में नजर आ रहा है। और अब देखिए, मुलायम सिंह जी पहले क्या कहते थे कि वो पूरे समाज के नेता हैं, फिर संकुचित किया, पिछड़ों के नेता हुए, फिर अपनी वर्ग की जाति के नेता हुए, और जाति में परिवार के नेता हुए, अब परिवार में टकराव हो गया। गौरव भाटिया, आप अपनी बात रखिए जरा। तो भाई पुत्र मोह में तो धतराज से लेके चौधरी देवीलाल और देवगौड़ा तक बहुत सारे लोगों ने, तो मेरा वही सवाल है गौरव भाटिया जी आपसे कि ये जो चाचा भतीजा की परिवार में वॉर चल रही है, इसका अंत कहाँ होगा गौरव भाटिया जी? ये कहाँ खत्म होगी? फैसले वापस होंगे या फिर पार्टी दो फाड़ होने का भी खतरा है? नेहा जी, मैं इतना कहूंगा कि यहाँ पे कोई भी जो आप कह रही हैं कि दो फाड़ हो जाएगी पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसके बाद सब आप देखेंगी कि सुलझ जाएगा और एक रास्ता निकलेगा जिसपे हर कल रात भी गौरव भाटिया जी आपने हमारे चैनल पे कहा था सुबह तक का इंतजार कीजिए, सुबह से शाम हो गई गौरव भाटिया जी, वो बैठक जो आज सुबह शुरू हुई थी खत्म ही नहीं हुई है अभी तक। बात करना बहुत आसान है। मुलायम सिंह यादव से शिवपाल यादव की जो बैठक शुरू हुई तो अभी तक खत्म ही नहीं हुई है, उसका इंतजार किया जा रहा है। बैठक जो है नेहा जी अभी नहीं हुई है। आपने कहा था कल, जो आपने हमारे से बात की थी कल रात, आपने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, नेताजी तय करेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। मैं आपकी पूरी बात सुनियो गौरव भाटिया, मेरा सवाल तो आपसे। पार्लियामेंट्री बोर्ड में हर कोई अपने विचार रखेगा और उसके बाद नेताजी फैसला लेंगे। नहीं ऐसा क्यों? विचार क्यों रखने पड़ रहे हैं? नेताजी को फैसला लेना पड़ रहा है। सदस्य कौन कौन है? मुझे ये बताइए गौरव भाटिया, संकट तो है ना? और सुधांशु जी कह रहे हैं परिवार के बाहर कितने, वो भी बता दीजिए। हाँ, उसमें बहुत लोग परिवार के बाहर है। इस चर्चा के खत्म होने के बाद उनका नाम मैं भेज दूंगा सुधांशु जी को। समाजवादी पार्टी की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से कभी पूछा है कि किस मार्ग पे चलना है भाजपा को? इनको आपने साइडलाइन करके बैठा रखा है। आज हम यूपी में जो महाभारत छिड़ी आप मानेंगे समाजवादी पार्टी के भीतर, आज इसकी बात हो रही है। जिस दिन बीजेपी की बात होगी उस दिन आप जरूर अपनी बात रखिएगा। मुझे बस इतना बताइए, आप मान रहे हैं ना ये गौरव भाटिया जी, आप ये मान रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक इसीलिए बुलानी पड़ रही है क्योंकि संकट बड़ा है? गौरव भाटिया जी, संकट बड़ा है इसीलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई जा रही है, ये तो मान लिया आपने। अच्छा, एक बात बताइए नेहा जी, आप कह रही हैं संकट बड़ा है और अभी 15 मिनट पहले आप और सुधांशु जी दोनों कह रहे थे कि ये ड्रामा है। अगर ये ड्रामा है तो संकट बड़ा कैसे है?
पहले तय तो कर लीजिए कि कौन सी लाइन लेनी है, कि ये ड्रामा आप है, बता दीजिए ड्रामा है या संकट है? संकट बड़ा है। चलिए आप बता दीजिए ना गौरव जी, आप सपा का अरे ड्रामा है या संकट है? गौरव भाटिया जी, ड्रामा इसीलिए कहा था ताकि आप बोले कि संकट है, और आपने बोला संकट है, इसीलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई है। सवाल बस इतना ही है, इतना बड़ा ये जो ड्रामा जो क्रिएट किया है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुला रहे हैं, नेताजी फैसला करेंगे, फिर कहते हैं संकट है। सर, समझदार को इशारा काफी, और यूपी की जनता बहुत ज्यादा समझदार है। गौरव भाटिया जी, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुरेश बंसल साहब आपका, सुधांशु त्रिवेदी जी आपका, और विजय विद्रोही धर्म संकट में जुड़ने के लिए।